नमस्कार, एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य, शुक्र और मंगल देव के बारे में। उच्च के सूर्य, उच्च के शुक्र, मंगल का नीच भंग राजयोग किस प्रकार से मीन राशि के जातकों को प्रभावित करेगा। 17 अप्रैल से लेकर 14 मई 2025 सफलता मिलने से कोई रोक नहीं सकता। रातों रात चमकेगी किस्मत और बनेंगे आप रंग से राजा। किस प्रकार से मीन राशि के जातकों को सूर्य, शुक्र, मंगल का ये प्रभाव प्राप्त होने वाला है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत खास है, ऐसे में वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए, जो भी मीन राशि के जातक हैं, 14 मई 2025 के दिन ग्रहों के राजा सूर्य देव अपना गोचर कर चुके हैं उच्च की राशि मेष राशि में। मेष राशि में सूर्य के पहुंचने में पूरे 1 साल का समय लग गया, क्योंकि सूर्य 1 माह तक एक राशि में रहते हैं। ऐसे में दोबारा उसी राशि में आने में पूरा उन्हें 1 साल का समय लग जाता है। सूर्य उच्च की राशि में आकर वर्गोत्तम उच्च हो चुके हैं, यानी कि कुंडली में भी उच्च के हो चुके हैं। सूर्य उच्च के हैं, मंगल नीच के हैं, ऐसे में नीच भंग राजयोग बन रहा है और इसका आपके जीवन पर पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि सूर्य क्या है, ग्रहों में श्रेष्ठ हैं, ग्रहों के राजा हैं। तो इनका जो गोचर होता है, इसका प्रभाव हमारे जीवन पर निश्चित तौर पर देखने को मिलता है। इस समय देखा जाए तो सूर्य देव मीन राशि के लिए आपके द्वितीय भाव यानी कि मेष राशि में है। मीन राशि में पहले से ही शनि देव, राहु देव, बुध देव और शुक्र देव विराजमान है। राहु उच्च के हैं, शुक्र देव जो कि उच्च के हैं और मार्गीय स्थिति में है। शनि जो कि इस समय आपकी कुंडली में ही विराजमान हो चुके हैं। 7.5 का दूसरा चरण आपके जीवन पर शुरू हो चुका है। सूर्य यहाँ पर आपके मेष राशि में है, वहीं आपके तृतीय भाव यानी कि वृषभ राशि में देव गुरु बृहस्पति विराजमान है। सूर्य से एक घर आगे है देवगुरु बृहस्पति, इसलिए सूर्य को गुरु का भी बल प्राप्त होगा, जिससे कि देखा जाए तो सूर्य गुरु दिग्बली होंगे और सूर्य के को गुरु का बल मिलने से सूर्य और ज्यादा बलवान अवस्था में आ जाएंगे। देखा जाए तो सूर्य उच्च की राशि में भी गोचर कर रहे हैं और आपके छठे भाव के स्वामी हैं। छठे भाव के स्वामी का धन भाव में गोचर करना, सूर्य की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है। तो मीन राशि के जो जातक हैं, देखा जाए तो सूर्य, गुरु और मंगल इन तीनों के द्वारा प्रबल योग कारक बन रहे हैं, जिससे कि आपको श्रेष्ठ फल यहाँ पर प्राप्त होने जा रहा है। सूर्य बहुत खराब स्थिति से इस समय निकल चुके हैं, क्योंकि देखिए सूर्य इससे पहले थे मीन राशि में, जहाँ राहु और शनि से पूर्ण रूप से पीड़ित थे। शनि राहु दोनों ही पाप ग्रह की श्रेणी में आने वाले ग्रह हैं और इन दोनों के बीच में सूर्य जो थे फंस चुके थे। अब इन दोनों के बंधनों से मुक्त होकर यहाँ पर पूर्ण रूप से उच्च के हो चुके हैं, जिससे कि सूर्य आपको पूर्णतः इसका लाभ दे पाएंगे। 7.5 आपके जीवन पे दूसरे चरण पे गतिमान हो चुकी है। शनि लग्न में विराजमान है और सूर्य आपके द्वितीय भाव में विराजमान है। अब इस दौरान देखा जाए तो आपके जो रिलेशनशिप है थोड़े से आपके खराब हो सकते हैं, लेकिन मानसिक और शारीरिक रूप से देखा जाए तो यह समय आपके लिए उत्तम बनने वाला है। 7.5 दूसरे चरण में है और धन भाव में सूर्य का आना, सूर्य जो कि आत्मा और पिता की कारक ग्रह माने जाते हैं। तो ऐसे में आपको बड़ा तौर पर लाभ मिलेगा, कोई बड़ा बोझ आपके सिर पर से उतर सकता है। आपके आत्मविश्वास में इस दौरान वृद्धि होगी। मन में जो चिंताएं तमाम बनी हुई थी वह समाप्त होंगी। मन की निगेटिविटी आपके जीवन से दूर होगी। सूर्य ग्रहों के राजा है, मेष राशि जो है मंगल की राशि है और यहाँ पर जब सूर्य है तो जाहिर सी बात है आपके आत्मविश्वास को बढ़ाए रहेंगे, आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे। इस दौरान आपके गवर्नमेंट कार्य जो है यानी कि सरकारी तौर पर जो जुड़े हुए कार्य हैं वो आपके पूरे होंगे। यदि आप प्रयास करेंगे तो सरकारी नौकरी लगने के भी बेहतरीन चांस बनेंगे। सूर्य के द्वितीय भाव में वर्गोत्तम होने की वजह से देखा जाए तो कोई डूबा हुआ आपका पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। पुरानी पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिल सकता है। पुराना कोई पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद है वह समाप्त हो सकता है। आत्मबल जो है इस दौरान बढ़ा रहेगा। पैतृक संपत्ति का पूरा लाभ मिलेगा। 8वें भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही, जिससे कि आकस्मिक रूप से धन लाभ होगा। वसीयत में, विरासत में आपको अचानक रूप से धन की प्राप्ति होगी। इंश्योरेंस से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, शेयर मार्केट से अच्छा खासा धन आपको प्राप्त होगा। जो मीन राशि के जातक रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, ऐसे में उन्हें बेहतरीन रूप से कोई बड़ी सफलता हाथ लगेगी। मीन राशि के लिए देखा जाए तो गुरु की राशि है और गुरु जो है ज्ञान के कारक कहे जाते हैं। गुरु आपके इस समय विराजमान है तृतीय
तृतीय भाव में। तो धन भाव में इस समय आपकी कौन है? सूर्य है, जिससे कि आपके कार्यों में सफलता के योग बन रहे हैं। गुरु और सूर्य दोनों ही एक दूसरे के दूसरे स्थान पर है, जिससे कि आपके कार्यों में सफलता के योग बन रहे हैं। गुरु आपके दसम भाव के स्वामी है और आपके लग्न के स्वामी है। ऐसे में आपके व्यक्तित्व को बेहतर बनाएंगे, व्यक्तित्व में बड़ा परिवर्तन आएगा, कार्य क्षेत्र में चल रही समस्याएं जो है समाप्त होंगी। इस दौरान मंगल जो कि नीच भंग राजयोग बना रहे कर्क राशि में जाकर अब नीच भंग राजयोग के दौरान मंगल की दृष्टियां उच्च की है, जिससे कि आपका पराक्रम, पुरुषार्थ और ऊर्जा इस दौरान बढ़ा रहेगा। गुरु की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है। गुरु दशम भाव के स्वामी है, भाग्य का साथ दे रहे हैं, जिससे कि आपके भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। जिससे कि मंगल नीच की राशि में नीच भंग बनाए हुए, जिससे कि देखा जाए तो इस दौरान आपको कोई बड़ी सफलता हाथ लगेगी, क्योंकि मंगल का ये नीच भंग राजयोग जो है सूर्य की उच्च की स्थिति में है। ऐसे में इस समय आपके आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर बनेगी। शिक्षा के क्षेत्र में आपको बेहतरीन सफलता हाथ लगेगी। स्पोर्ट के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में, शासन प्रशासन के क्षेत्र में बेहतरीन सफलता मिलेगी। मंगल भाग्य भाव के स्वामी है, मंगल की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है, सूर्य की भी दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है, तो गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। अचानक से धन प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। मंगल की दृष्टि कुंडली के 11वें भाव पर है, गुरु की दृष्टि कुंडली के 11वें भाव पर है, तो ऐसे में 11वां भाव यानी कि आपका 11th हाउस जो है जागृत हो सकता है। ऐसे में आपकी इनकम बढ़ेगी। 14 अप्रैल सन 2025 को सूर्य मेष राशि में आए। उस समय अश्विनी नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, जो कि केतु का नक्षत्र है। केतु छठे भाव के 7वें भाव के भाव में है, कन्या राशि में गोचर किए हुए हैं। तो ऐसे में सूर्य जो है 7वें भाव का भी आपको फल प्रदान करेंगे। व्यापार में शानदार लाभ आपको देखने को मिलेगा। व्यापार में बेहतरीन उन्नति प्रगति देखने को मिलेगी। व्यापार से अधिक रूप से आप धन प्राप्त कर पाएंगे। जीवन साथी के माध्यम से भी आपको किसी प्रकार का धन प्राप्ति हो सकता है। सोशल इमेज आपकी इस दौरान बेहतर बनेगी। डेली इनकम के सोर्स आपके बढ़ेंगे। पार्टनरशिप के साथ बिजनेस जो है उसमें बेहतरीन लाभ मिलेगा। 27 अप्रैल को सूर्यदेव जो है भरणी नक्षत्र में आ जाएंगे, जो कि शुक्रदेव का नक्षत्र है। शुक्रदेव आपके दूसरे और 8वें भाव के स्वामी है, तो यहाँ पर यात्राओं से आपको शानदार लाभ मिलेगा। भाई बहनों का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। अचानक रूप से धन प्राप्ति होगी। 11 मई को कृतिका नक्षत्र में सूर्य आ जाएंगे, तो ऐसे में छठे भाव का भी वह फल आपको प्रदान करेंगे, जिससे कि नौकरी में आ रही समस्याएं और ज्यादा समाप्त होंगी और साथ ही आपकी किस्मत का जो काया है पूर्ण रूप से पलट जाएगा। तो देखा जाए तो सूर्य का मेष राशि में आना, शुक्र का उच्च की स्थिति में आना, मंगल का नीच का होकर नीच भंग राजयोग बनाना मीन राशि के जातकों को रातों रात इनकी किस्मत को चमकाने का कार्य कर रहा है। ऐसे में यह समय है सफलता प्राप्त करने का। तो सफलता मिलने से आपको कोई रोक नहीं सकता। प्रयास जरूर कीजिएगा। यदि आप प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता हाथ लगेगी। आपको ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि आपको करियर क्षेत्र में किसी प्रकार की रुकावट ना हो? तो ऐसे में देखिए सूर्य से रिलेटेड उपाय करें, क्योंकि हमारे करियर के मालिक सूर्य हैं। सूर्य को प्रातःकाल रोजाना अर्घ दें। सूर्य को अर्घ देते वक्त सूर्य के 20 मंत्रों का जप करें। ऐसा करने से करियर में आ रही सभी प्रकार की रुकावटें जो है समाप्त होंगी, चाहे आपका करियर नौकरी का हो चाहे वह बिजनेस का हो। तो ये उपाय जरूर कीजिएगा मीन राशि के जातक, क्योंकि समय आपके लिए बेहद सर्वोत्तम है। ग्रहों की स्थिति बेहद शानदार बन रही है, जिससे कि आपको इस समय बेहतरीन ग्रहों का लाभ प्राप्त होगा। तो आज की चर्चा को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मीन राशि के जातक है उन्हें मेरी आज की वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।